हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के फ्लेमिंगो बुक से लेसन नंबर 3 डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम ओ डगलस। ओ यहाँ पे ओरविल, विलियम ओरविल डगलस। ये अमेरिकन और कनेडियन दोनों इनकी नागरिकता इनके पास रही है। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बुक लिखी है, जिसका बहुत प्रसिद्ध बुक लिखी है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये जो डीप वाटर है उसका एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है, एक अंश है। और ये एक ऑटोबायोग्राफी है। डीप वाटर का बहुत ही सिंपल वर्ड है, मीनिंग है कि गहरा पानी। और ये इन्होंने क्यों रखा है, एक्चुअली क्या है, विलियम ओ डगलस जब छोटे थे तो इनको पानी से बहुत डर लगता था। यहाँ पे इन्होंने अपने एक इंसिडेंट बताया है कि किस तरह से उन्होंने पानी के डर पे काबू किया और कैसे उन्होंने तैरना सीखा। तो ये अपने बारे में बता रहे हैं कि जब ये 10 या 11 साल के थे तो ये जो घटना हुई थी तब हुई थी कि ये YMCA पूल में इनको सीखने का मौका मिला। वहाँ पे सिखाया जाता था। YMCA की फुल फॉर्म हम जानते हैं, यंग मैन ऑफ क्रिश्चियन ऑफ एसोसिएशन। ऐसे ही YWCA भी होता है स्टूडेंट्स, यंग वुमेन क्रिश्चियन ऑफ एसोसिएशन, ये आप थोड़ा समझ सकते हैं। ये संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, ये भारत में भी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों के की बहुत सारी हेल्प करती हैं। और वहाँ पे एक याकिमा रिवर भी है। याकिमा रिवर जो जिसके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। वो कभी उसमें पानी का स्तर ऊपर बढ़ता है, कभी नीचे, और बहुत तेज़ चलती रहती है। तो कभी एक बार, कभी 4 या 5 साल, जब 4 साल का लेखक था तो अपने पापा के साथ गया हुआ था। तो पानी वो उसके पापा उसको लेकर के गए थे। तो कुछ लहरें उसके ऊपर से चली गई थी, जिसके उसको बहुत ही भय लगा। और तब से उसके दिमाग में ये पानी के प्रति भय बैठ गया स्टूडेंट्स। और फिर ऐसे ही 10 या 11 साल का जब वो था तो उसने तैरने की सोची। तो यहाँ पे बड़े अच्छे से सिखाया जा रहा था YMCA पूल में, तो वो वहाँ सीखता था। एक दिन क्या हुआ, ये बैठा हुआ था और एक बड़ा सा लड़का आया और उसने उसको ऐसे पकड़ा और उसको उछाल दिया पानी की तरफ, पानी में फेंक दिया जहाँ पे 8 से 9 फुट जहाँ पे गहराई होती है। स्टूडेंट्स, ये जो तैरने वाले जो ये स्विमिंग पूल जो होते हैं, ये इस तरह से होते हैं कि आगे 3 फुट और फिर लास्ट में जाते जाते 9 फुट तक चले जाते हैं। तो जो ये जा रहा था 9 फुट लास्ट गहराई में जा रहा था, तो ये सोच रहा था कि मैं 9 फुट पे जा रहा हूँ या 90 फुट पे जा रहा हूँ। और उसने दिमाग में ये बना लेता प्लान कि जैसे ही वो नीचे टकराएगा तो अपने पैरों से तेज़ टकराएगा ज़मीन से और ऊपर आ जाएगा। इसने ये सोचा एक बोतल की कॉक की तरह। लेकिन जब इसने ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये फिर से नीचे थोड़ा सा ऊपर आया, ये फिर नीचे गया। और इस तरह से करते करते इसने पूरी एक अपनी इस बारे में बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो किस तरह का प्लान बनाता है स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ प्लान बनाता है, लेकिन फिर भी ये अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाता। वो कहता है कि मेरा दम घुट रहा था, मेरे फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कुल मिलाकर के फिर जब ये अपने आप को पाता है, बाहर पाता है, इसके पेट में से पानी निकाला जाता है। और सभी ये कहते हैं कि लड़का लगभग मर ही गया होता। तो सभी उसको, जो बड़ा लड़का है उसको बताते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। तो वो कहता है कि मैंने तो मजाक में किया था। उस दिन पूरी रात वो घर पे जब गया तो पूरी रात सो नहीं पाया, उसके पेट में दर्द रहा। तो ये इस तरह की एक घटना ने उसके पूरे जीवन पे इसका असर डाला। उसका बहुत मन करता था कि वो पानी में स्विमिंग करे, इधर उधर जाए घूमने के लिए, बीच पे जाए, वहाँ पे तैरे। इसके साथ ही तैरते थे, लेकिन ये नहीं तैर पाता था क्योंकि ये एक भय था, पानी के प्रति भय बैठ गया था और उसने तैरना भी नहीं सीखा। आखिर वो जब भी अपनी छुट्टी मनाने जाता तो ये जो पानी का भय है उसको, उसकी इंजॉय करना वो छोड़ देता था, उसको मज़ा नहीं आता था। तो आखिरकार उसने ये अपने मन में ठान ली कि मुझे इस पानी के भय से काबू पाना है, इसको हराना है। तो ये जो अक्टूबर 1 है, अक्टूबर 1 को उसने एक इंस्ट्रक्टर गेट किया, लिया कि भाई वो तैरना चाहता है। इंस्ट्रक्टर ने इसको काफ़ी सिखाया, बहुत सारी डाइव सिखाई। और जुलाई के आसपास लगभग ये फिनिश हो गया और इसने अब अपने आप को चेक करना चाहा। तो ये एक बहुत सारी नदियों में गया अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों के लिए। तो वहाँ पे जब ये तैर रहा था तो जब ये अंदर इसने अपना मुंह रखा तो वो उसको लगा कि ये जो भय है वो वापस आ रहा है। लेकिन इसने एक हिम्मत करके कहा कि तुम अब मुझे नहीं हरा सकते, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। तो आखिरकार इसने फिर अपने भय पर काबू पा लिया और पानी के भय को हरा दिया।
तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक और जो रूजवेल्ट जी हैं, जो प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। जो भी कुछ जो डर है वो हमारे अपने अंदर है, यदि हम चाहें तो उसको मिटा सकते हैं, अगर हम डर गए तो हम डर सकते हैं, लेकिन ठान लें, डिटरमाइंड हो जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं। तो डीप वाटर हमें ये भी बताता है कि स्टूडेंट्स की द वे ऑफ ऑल द इम्पॉसिबल जो थिंग्स हैं उनको हम पॉसिबल कर सकते हैं, फोकस करके, टारगेट करके, डिटरमाइन करके, कंसिस्टेंसी के द्वारा हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, चैलेंजेस को फाइट कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो एक बहुत ही मोटिवेशनल लेसन है। हमें इस बात से ये सीखने को मिलता है कि हम जिस भी चीज़ से डर रहे हैं उसे इस खुल के सामना करना चाहिए, अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका सामना करना चाहिए, हम अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो डीप वाटर विलियम ओ डगलस ने ये बेहतरीन लेसन लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और इसमें उन्होंने अपने किस तरह से डर पे काबू पाया। तो ये एक हम सबको लेसन मॉरल देता है कि हमें डिटरमाइन होके, कंसिस्टेंस होके, स्ट्रांग होके उसका सामना करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।